सर हाँ बोलो। सर वो विजयश्री मैम की भी क्लास भी चल रही है, पता नहीं दोनों एक टाइम पर कैसे हो रही है। अरमान आवाज नहीं आ रही, वापस बोल, क्या बोल रहे हैं? सर पता नहीं विजयश्री मैम ने भी इसी टाइम पर शेड्यूल कर दी क्लास। विजयश्री मैम ने क्लास रीशेड्यूल कर दी? सर इसी टाइम पर जो अभी आपकी चल रही है ना, सर अभी सेम टाइम पे विजयश्री कोई मैम क्लास की चल चल रही रही है। अच्छा 9 बजे कर दी उन्होंने क्लास? यस सर। हाँ तो मे बी कोई मिस्टेक की वजह से करी हुई कि आप लोग तो सब यहीं पे ज्वाइन हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वहाँ पे उस वाली क्लास में चले गए तो आप उनको भी बोल दो कि इसी में ज्वाइन होना है आपको। फिर जो भी मैम का टाइम होगा, रिस्पेक्टिव जो टाइम होगा, उस टाइम पे मैम वापस लेगी क्लास। ठीक है? मे बी कोई टाइम गलत डालने में आ गया होगा उनसे, मे बी हो। क्या इशू है? एक मिनट रुकना है ना। एक मिनट। Is my screen visible? यस सर। यस सर। यस ठीक है। हाँ, तो अपन ने कल किया था डेलीगेशन तक। अपन ने कल यहाँ तक करा था, एग्जाम्पल तक कंप्लीट करा था। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ढंग से समझना है इस चीज को। डेलीगेशन इंश्योर्स that the subordinate perform task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. Effective delegation leads to the following benefits. अपने को अब नंबर ऑफ बेनिफिट्स बता रखे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे डेलीगेशन करने से। 6 पॉइंट है, 6 मार्क्स के अंदर आता है ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, 6 मार्क्स। ठीक है, तो 6 मार्क्स में इस 6 पॉइंट आपको कोट करने। फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज, द मैनेजर आर एबल टू परफॉर्म his function efficiently as they get more time to concentrate on important matters. Freedom from doing routine work provides them with opportunity to excel in new areas. मैंने बताया था आपको डेलीगेशन अपन क्यों करते हैं, डेलीगेशन करने से क्या हेल्प मिलती है। डेलीगेशन करने से जो मैनेजर है वो अपने रूटीन वर्क के जो काम है, रूटीन वर्क के काम वो क्या करता है, अपने नीचे सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है और वो केवल इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है कंपनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उन इंपॉर्टेंट मैटर्स को वो डील करता है। तो अगर उसको रूटीन वर्क नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसके पास में इंपॉर्टेंट मैटर्स को सॉल्व करने का, उस पर काम करने का, उस पर दिमाग लगाने का टाइम ज्यादा होगा। ठीक है। सेकंड, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन,
as a result of delegation, employees get more opportunities. Employees get more opportunity to utilize their talent. It allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks and assume those responsibility which will improve their career prospect. जब वो उसका जो मैनेजर का जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क अगर एम्प्लॉय करने लग जाएगा तो एम्प्लॉय उस काम को करने में ट्रेन हो जाएगा. तो उसके लिए तो क्या है, वो एक तरीके की ट्रेनिंग है ना, एक डेवलपमेंट है उसका कि उसको उसके अपर लेवल के आदमी का काम करने को मिल रहा है, वो भले ही रूटीन वर्क क्यों ना हो. ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कॉम्प्लेक्स वर्क करने को नहीं मिल रहा तो मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मेरे को रूटीन वर्क करने को मिल रहा है, मगर स्टिल मेरे से अपर लेवल के ऊपर जो काम कर रहा है मुझे उसका काम करने को मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा हूँ, मैं वो काम करना सीख रहा हूँ. ठीक है, इन केस जब मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जब वो मैं मैनेजर बनूंगा, मैं प्रमोट होके मैनेजर में की पोस्ट पे जाऊंगा, तो वो सारी चीजें मुझे हेल्प करेगी क्योंकि वो काम सब कुछ मुझे आता है ऑलरेडी करना. ठीक है, इट मेक्स देम बेटर लीडर, decision maker. Thus delegation helps by preparing better future managers. वो मैनेजर अपना काम डेलीगेट करवा के क्या करा रहा है, उनको फ्यूचर मैनेजर बना रहा है. प्रिंसिपल अपना काम टीचर्स को देते हैं, तो टीचर्स वो काम कर करके सीख के क्या करते हैं, वो फिर वो इन फ्यूचर अपग्रेड होते हैं वाइस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल के अंदर. ठीक है, डेलीगेशन एम्पावर्स द एम्प्लॉइज by providing them with the chance to use their skill, gain experience and develop themselves for higher positions. वही पॉइंट बता रखा है कि डेलीगेशन होने से क्या होता है, एम्प्लॉय के पास पावर बढ़ती है, उनकी स्किल बढ़ती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो अपने आप को डेवलप करते हैं फॉर हायर पोजीशंस. अपने मतलब अगर उनको इन फ्यूचर अपग्रेड करना हो तो वो अपग्रेड कर सकते हैं विद इन सेम कंपनी भी और किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी. देन थर्ड, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Delegation helps in developing the talent of the employees. It also has a psychological benefit. अब देखो, अगर ये होता ही है, ये देखो ये चीज सबके साथ में होती है. अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से अगर किसी 5 बच्चों को टीचर से कोई प्रेफरेंस मिल रही है, तो उनको अपने आप में एक मोटिवेशनल फील होता है कि यार मतलब मैं उस कैपेबल हूँ कि टीचर मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, टीचर मुझे कोई काम बता रहा है, वो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे को अपना काम बता रहा है. तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, एक मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज है और ये दूसरों को भी मोटिवेट करता है. अगर जैसे मैं 4 में से एक जने को मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस पर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, 3 पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो 3 के अंदर ये एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि यार मेरे में कोई ना कोई तो कमी है, इसलिए मुझे मतलब मेरे को सेलेक्ट नहीं करा उन्होंने, इसको सेलेक्ट करा, तो वो अपने आप को और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो एम्प्लॉइज के अंदर भी होगा. अगर उनमें हेल्दी कंपटीशन है, तो हेल्दी कंपटीशन के अंदर किसी एक एम्प्लॉय को डेलीगेट करा हुआ है काम, तो बचे हुए जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप में कंपटीशन इंक्रीज करेंगे, अपना हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज करेंगे कि मैं और अच्छे से काम करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगली बार ये मुझसे काम करवाए. ठीक है, तो डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय. इट आल्सो हैज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट. व्हेन अ सुपीरियर entrust a subordinate with a task, it is not merely the sharing of work but involve trust on the superior's part and commitment on the part of subordinate. देखा, ये सुपीरियर का क्या है, ट्रस्ट होता है. ये केवल अपना काम शेयर करना नहीं होता, वो सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट करना होता है और अपने सबऑर्डिनेट का कमिटमेंट होता है अगेंस्ट दी सुपीरियर. सुपीरियर सबऑर्डिनेट पे पूरा ट्रस्ट करके अपना काम उसको सौंपता है, अपना काम उससे करवाता है, और सबऑर्डिनेट केवल काम करने के मूड से नहीं, वो अपने पूरे 100% कमिटमेंट के साथ में अपने सुपीरियर का काम करता है. दिस इज नोन एज डेलीगेशन. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क builds the self-esteem of an employee and improve his confidence. He feel encouraged and tries to improve his performance further. जैसे देखो, स्टेज के ऊपर भी कई सारी चीजें बोलने की होती है, तो कई बच्चे स्टेज के ऊपर कुछ भी नहीं बोल पाते, कई बच्चे आगे होके भाग भाग के स्टेज के ऊपर बोलते हैं. तो क्या होता है, अगर इनिशिएटिव ले रहे हो आप काम करने का, आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कोई भी टीचर्स, तो क्या होता है, आपका भी एक सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आप अपने आप में एंकरेज फील करते हो कि यार मेरे में कुछ तो कैपेबिलिटी है कि टीचर मुझे सेलेक्ट कर रहा है. ठीक है, देन नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. Delegation helps in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading positions in new ventures. Trained and experienced employees are able to play significant roles in the launch of new projects.
अब जैसे मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा जो करंट जगह के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अब मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाह रहा हूँ किसी दूसरे एरिया के अंदर, ठीक है। अब मुझे वहां के लिए भी रिक्रूटमेंट करना है, वहां के लिए भी मुझे एम्प्लॉयज चाहिए। अब जो एम्प्लॉय एक यहाँ पर है, जो मेरा सारा काम करता है, उसको मेरे सारे काम का नॉलेज है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरे को क्या क्या काम करना होता है, मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या ड्यूटीज होती है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको अपने यहाँ से एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, उसको नया एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वो उस बंदे को प्रमोट करके वहां पे मैनेजर बना देगा, या वहां पे टीम लीडर बना देगा, वहां पे उसको एक अच्छी पोस्ट के ऊपर बना देगा, क्योंकि उसको उस काम की सारी नॉलेज है। तो क्या होगा, जब भी आप डेलीगेशन के थ्रू काम करते हो तो आपकी ग्रोथ की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन फ्यूचर आप किसी वेंचर के अंदर जा रहे हो, किसी वेंचर में, नया वेंचर खुल रहा है, तो नए वेंचर में सबसे पहले प्रेफरेंस आपको मिलती है, क्योंकि यू आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, ठीक है। देन नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की, delegation of authority establishes superior subordinate relationship which are the basis of hierarchy of management. It is the degree and flow of authority which determines who has to report to whom. ये क्या करता है, एक बेसिक मैनेजमेंट हियरार्की क्रिएट करता है कि सबको मालूम रहता है, क्लियर कट दिमाग के अंदर सेट रहता है कि किस बंदे को, किस एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना है, किस सबऑर्डिनेट को, किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। ये एक हियरार्की क्रिएट हो जाती है डेलीगेशन की हेल्प से। The extent of delegated authority also decides the power that each job position enjoys in the organization. Delegate authority, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने से हर जॉब पोजीशन में कितनी कितनी पावर है वो भी चीज फिक्स हो जाती है। कहने का मतलब, जैसे मैनेजर के पास में क्या क्या पावर्स है, अगर वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहा है तो वो किस लेवल तक अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, ये सब चीजें भी नीचे सबऑर्डिनेट्स को पता पड़ती है। और एक पूरे क्लियर कट रूल सेट हो जाते हैं कि किस मैनेजर के अंडर में कौन कौन से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, किस मैनेजर के अंडर में कौन से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, किस एम्प्लॉइज को किस मैनेजर को रिपोर्ट करना है, उनके जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो इंक्रीज होती है, प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छा होता है। देन लास्ट पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, help to define the powers, duty and answerability related to various positions in the organization. This helps to avoid overlapping of duties and duplication of efforts, as it gives a clear picture of the work being done at various levels. Such clarity in reporting relationship help in developing and maintaining effective coordination among the department levels and functions of management. बेसिक पॉइंट है, इजी, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत, मतलब डेलीगेशन करोगे और आपके वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपका क्या होगा, हर काम को करने में आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। आप कोऑर्डिनेटेडली रह के काम कर पाओगे, किसी के साथ में कोई झड़प नहीं होगी, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So this from on this point we complete delegation, ठीक है। डेलीगेशन वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के अंदर दोनों में बेसिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अपन डेलीगेशन ही करते हैं बट एट अ लार्ज लेवल, ठीक है। जब मैं ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हर जगह के ऊपर डेलीगेशन एक साथ करता हूं, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर जो सिर्फ सेंटर के हाथ में रहती है, कुछ डिसीजन जो सिर्फ सेंटर के हाथ में रहते हैं, वो डिसीजन से सेंटर लेता है, बचे हुए सारे काम को मैं डेलीगेट कर देता हूं नीचे के एम्प्लॉइज को, वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अपने इंडिया के अंदर भी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी कौन सी है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बीच में अपने बैलेंस बना रखा है। कुछ डिसीजन जो नेशनल लेवल के डिसीजन होते हैं वो सिर्फ कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जो स्टेट लेवल के डिसीजन है वो कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो उन्होंने आधे फंक्शंस को डेलीगेट कर दिया नीचे, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया, और कुछ फंक्शंस को सेंट्रलाइज करके रखा, तो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो समझो। Decentralization refers to the systematic delegation of authority through all the levels of management and in all the department except that which can be exercised only at a central point.
कुछ डिसीजंस हैं जो सिर्फ सेंट्रल पॉइंट्स के लिए है, मतलब जो सेंट्रल डिपार्टमेंट जो मेन टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो देखेगा। बचे हुए सारे जो फंक्शंस हैं, सारे जो चीजें हैं, वो मैंने क्या करा, नीचे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे और नीचे के डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने डेलीगेट कर दी। Decision making authority is shared with lower level and is consequently placed nearest to the point of action. In other words, decision making authority is pushed down the chain of command. When decisions taken by the lower level are numerous as well as important, an organization can be regarded as greatly decentralized. अगर नीचे के लेवल पे, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी वहां पे ट्रांसफर कर दिए गए, तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या कहलाती है, ग्रेटली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट भी एक दे रखा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अपन सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। An organization is centralized when decision-making authority is retained by higher management level, whereas it is decentralized when such authority is delegated. जब डिसीजन लेने की सारी पावर हायर लेवल मैनेजमेंट के पास में होती है तो वो क्या कहलाती है, सेंट्रलाइज्ड और इकोनॉमी। और जब डिसीजन मेकिंग पावर नीचे ट्रांसफर हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई कंसंट्रेशन of all decision making functions at all the apex of management hierarchy. Such a scenario would obviate the need of management hierarchy. On the other hand, complete decentralization would employ the delegation of all decision making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial positions. ये सिर्फ क्या बता रखा है, अगर सेंट्रल लेवल के ऊपर काम हो रहा है तो मुझे जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो हायर पोजीशन पर है वो कम लोग चाहिए, और लोअर लेवल पे काम हो रहा है तो मेरे को नीचे की जगह पे, मतलब जहाँ लोअर लेवल मैनेजमेंट है वहां पे जो नंबर ऑफ मैनेजर्स है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, बोथ द सिनेरियोज आर अनरियलिस्टिक, दोनों सिनेरियो अनरियलिस्टिक है। मैंने बताया हमेशा क्या होना चाहिए, एज पर द पेओल्स प्रिंसिपल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कुछ डिसीजन सेंट्रल के हाथ में होने चाहिए, कुछ डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हूँ या मैं कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हूँ, दोनों ही सिचुएशन वर्स्ट होती है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि बोथ द सिनेरियोज आर अनरियलिस्टिक, दोनों अनरियलिस्टिक सिनेरियोज होते हैं हमेशा। या तो कुछ लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड काम होता है और कुछ लेवल पे सेंट्रलाइज्ड काम होता है। ठीक है, नाउ difference between delegation and decentralization. First, nature. Delegation is a compulsory act because no individual can perform all tasks on his own. देखो डेलीगेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी प्रोसेस, एज एक ही मैनेजर हमेशा सारे काम कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजर अपने जो रूटीन काम है वो भी काम कर रहा है, मैनेजर अपने जो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है वो भी काम कर रहा है, तो एक ही मैनेजर सारे काम कर ले, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए डेलीगेशन करना कंपल्सरी होता है। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो माइक। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी नहीं होता, ये इट इज नॉट एज पर द पॉलिसी, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल पॉलिसी होती है कि वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, then freedom of action, more control by superior, hence less freedom to take own decision. इसके अंदर जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है डेलीगेशन में वो सुपीरियर के पास में होती है, और अकेला सुपीरियर ने एक बंदे को अपने जो नीचे वाला सबऑर्डिनेट है सिर्फ उस बंदे को सबऑर्डिनेट को अपनी पावर डेलीगेट करी है ना, तो उसको एक ही जने को मैनेज करना है, तो उसका पूरा कंट्रोल होता है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के ऊपर कि वो क्या काम कर रहा है, वो उसकी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, वो हर चीज का ध्यान रखता है। मगर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अपने नीचे के एम्प्लॉइज को अगर मैंने पूरी पावर दे दी तो फिर वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं क्या डिसीजन नहीं ले रहे, उनके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो वहां पे ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, यहाँ पे लोअर फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। देन स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, ये प्रोसेस किया जाता है अपने टास्क को शेयर करने के लिए, अपने काम को शेयर करने के लिए। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट,
और डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है जब टॉप मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाता है कि भाई जो लोअर लेवल के डिसीजन है वो लोअर लेवल लेगा, जो मिडिल लेवल के डिसीजन है वो मिडिल लेवल ले लेगा, जो टॉप लेवल के डिसीजन है वो टॉप लेवल लेगा। तो ये उनकी एक बिजनेस की पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसी बना रहे हैं तो ये डिसीजन लिया जाता है, नहीं तो डेलीगेशन के अंदर केवल अपना टास्क को शेयर करवाने के लिए, अपना टास्क हल्का करने के लिए, अपना काम हल्का करने के लिए डेलीगेट किया जाता है। Then next scope, it has narrow scope as it is limited to superior and is immediate subordinate। मैंने बताया ये सिर्फ एक जो superior है और उसके नीचे जो एक subordinate है, ये सिर्फ उन दो के बीच में होता है, और decentralization पूरे डिपार्टमेंट के बीच में होता है। ठीक है। Purpose to lessen the burden of manager, इसका पर्पस क्या होता है? मैनेजर के काम का बर्डन कम करने का, सॉरी। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। और इसका डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? कि अपने सबऑर्डिनेट्स के पास में ग्रेटर ऑटोनॉमी हो, अपने सबऑर्डिनेट फ्रीली डिसीजन ले सके, उनका काम नहीं अटके, डिसीजन मेकिंग में टाइम न लगे, इसलिए वो अपने लेवल पर ही डिसीजन ले सके, इसलिए डिसेंट्रलाइज करा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Then next, importance of decentralization। देखो इम्पोर्टेंस जैसे उसके इम्पोर्टेंस है, इसके भी इम्पोर्टेंस अपने को दे रखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पोर्टेंस ऑफ decentralization, relief to top management। Decentralization diminishes the amount of direct supervision exercised by a superior over the activities of a subordinate because they are given the freedom to act and decide within the prescribed limits। Personal supervision is generally replaced by other form of control such as return on investment etc। क्या बता नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। Decentralization also leaves the top management with more time which they can devote to important policy decisions rather than occupying their time with both policy as well as operational decisions। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे डेलीगेशन करने से मैनेजर को रिलीफ मिलता है, वैसे डिसेंट्रलाइजेशन करने से टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम है या लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है, उन डिसीजंस में अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ जो कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डिसीजन है, उन डिसीजन के ऊपर वो लोग काम करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। ये पॉइंट दोनों के अंदर आएगा, जब उसके अंदर आया इसमें भी पॉइंट ये वाला आएगा कि जो सबऑर्डिनेट्स है उसमें उनमें एक इनिशिएटिव की फीलिंग को डेवलप करता है, वो आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको अच्छा अप्रेजल मिले, अच्छा प्रेज मिले बाय द कंपनी। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट। दिस इज बिकॉज when lower managerial levels are given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment। It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solution for the various problems they encounter। जब वो अपने डिसीजन लेने की पावर उनमें खुद में है, तो जो भी वो डिसीजन लेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करने पड़ेंगे, और अगर कॉन्सिक्वेंसेस में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस के क्या सोल्यूशन होंगे, उन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन होंगे, वो भी उनको खुद को निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, उनसे उन एम्प्लॉयज के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मेरे अंदर भी नॉलेज है कि मैं मेरा काम मेरे लेवल के ऊपर अच्छे से कर सकता हूँ। A decentralization policy helps to identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders। और जब इस तरीके का मैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस करता हूँ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊपर से पूरा हर एक एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखते हैं कि किन किन एम्प्लॉय का काम सबसे बेस्ट हो रहा है, और वहीं से वो लोग फ्यूचर में जो बनने वाले लीडर्स हैं उन लीडर्स को वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। सेम पॉइंट, ये भी पहले पॉइंट था, वही पॉइंट बता रखा है कि अगर मैं मेरे अपर लेवल मैनेजमेंट का काम मैं करना चालू कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो जाएगा और फ्यूचर में ये मेरे बहुत काम आएगा। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स सबऑर्डिनेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड क्रिएट अ रिजर्वेयर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर हु कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशन थ्रू प्रमोशंस। ठीक है, वही पॉइंट दे रखा है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई
those who may not be successful in assuming greater responsibility. वही पॉइंट को एक्सटेंड करके समझा रखा है अपने को. Thus, decentralization is a means of management education as well as an opportunity for trained manpower to use his talent in real life situation. रियल लाइफ सिचुएशन में वो लोग किस तरीके से डील करेंगे, उनमें क्या डेवलपमेंट आएगा, इस चीज को चेक करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज अ बेस्ट पॉलिसी. ठीक है. देन नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, अब जब स्टेट के डिसीजन स्टेट को लेने, सेंट्रल के डिसीजन सेंट्रल को लेने हैं, तो स्टेट में अगर कुछ भी काम कराना है तो वो कुछ भी काम कराने का डिसीजन कौन ले लेगा? स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी. तो क्या होगा, फटाफट केवल जो भी काम होना था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में मैटर आया, स्टेट गवर्नमेंट ने वो मैटर सॉल्व कर दिया अपने लेवल के ऊपर. अब वही मैटर अगर सेंट्रल पे जाता, तो अगर इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने स्टेट्स के मैटर, अलग अलग मैटर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम लगेगा डिसीजन लेने में हर एक के लिए. ठीक है. तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली इन अ डिले इन डिसीजन मेकिंग. और अगर मेरी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर लोअर लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन लेने की पावर है, तो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्या होगा, बहुत क्विक होगा. ठीक है. नीचे के नीचे लेवल के ऊपर फटाफट डिसीजन लेके और उनको सोल्यूशन बता देंगे प्रॉब्लम्स के, तो वही की वही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो वो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी इससे. इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिंस डिसीजन आर टेकन एट लेवल्स which are nearest to the point of action and there is no requirement for approval from many levels, the decision process is much faster. There are also less chances of information getting distorted because it doesn't have to go through long channel. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग चैनल के थ्रू जाती है तो आपको हमेशा मालूम है वो क्या होती है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. दो बात मैंने मेरे मन से मिला दी, दो बात आपने अपने मन से मिला दी, है ना, तो वो चैनल डिस्टॉर्ट हो जाती है. और अगर उनका जो पाथवे है, जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम होगी, तो वो चैनल जो इंफॉर्मेशन है उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ. डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental heads. This allow them to function in a manner best suited to their department and fosters a sense of competition among the department. वही होता है, मैंने बताया था कि क्या होगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा कि सबको अपना जो काम है वो बेस्ट करना है. सब अपने खुद हेड है, 5 डिपार्टमेंट है, पांचों डिपार्टमेंट का अपना अपना एक हेड बना रखा है ना. तो जो भी अब अगर मान लो किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो पूरे डिपार्टमेंट का फेलियर माना जाएगा वो, कि भाई पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा. तो वो चारों के बीच, जो बचे हुए 4 डिपार्टमेंट, उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन वाली इमेज क्रिएट हो जाएगी कि भाई इनसे मैं हार गया, या इनके जितना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पाया. तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है तो क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होता है और सब अपना काम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं टू बीट दी अदर डिपार्टमेंट. Consequently, with each department doing its best in a bid to outdo the other, the productivity levels increases and the organization is able to generate more return which can be used for expansion purpose. और जब सब जने अपने बेस्ट लेवल पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट्स प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. लास्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल. Decentralization makes it possible to evaluate performance at each level and the department can be individually held accountable for their result. अभी मैंने बताया, ये वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट में मैंने समझाया कि मैंने 5 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, पांचों डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग हेड्स हैं, तो मैं इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में फॉल्ट है, किस डिपार्टमेंट में फॉल्ट नहीं है. अगर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगी, सारे डिसीजन सेंट्रल ले रही है, तो मैं किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से भी मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको टारगेट नहीं कर पाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फेल हो गए. मगर अगर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है तो मैं उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को कोट कर सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट की वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फेल हो गए, या इस डिपार्टमेंट में इश्यूज है, या इस डिपार्टमेंट के अंदर लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे. ठीक है. Feedback from all level help to analyze variances and improve operation. हर डिपार्टमेंट से अपना अलग अलग फीडबैक जाता है, तो जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस है
वेरिएंसेस मीन्स डिफरेंसेस, जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट खत्म होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला चैप्टर में अब कुछ हो गया कंप्लीट आपका ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 2 पॉइंट ये वाले जो अपन ने अभी करे, मेन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? यस सर। सर Yes, अब sir, आ रही है। अभी पूरा पूरा जो सबको समझ आया, सारी आवाज आई ना आपको? yes sir, यस सर। हाँ, मेरे यहाँ पे कुछ अभी लैपटॉप भी बिल्कुल एकदम ऐसे हैंग हो गया, मेरे को लगा क्लास कहीं अटकने गई। आपने पूरा सब कुछ सुना ना, सारा सब कुछ कंप्लीट हुआ ना आपका? यस यस सर। यस सर। ठीक है, नाइस। ठीक है, तो अपना मैं बता रहा था आपका ये टॉपिक अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, no sir, तो आप लोग एक बार इसको वापस रीड कर लेना, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन वाले पॉइंट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना। कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं और पीछे फिर बाद में केस स्टडीज भी दे रखी है, तो दोनों चीजें दे रखी है, अपन दोनों चीजें करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आज की क्लास को यही एंड कर रहा हूँ, है ना? थैंक यू सर। ओके, बाय एवरीवन।